तो फाइनली गाइस, आजकल जो मुझसे बहुत ज्यादा जो है ना वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि अमेजोन केडीपी के ऊपर जो है ना हमारी बुक क्यों ब्लॉक हो रही है। तो आज हम इसी चीज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको कुछ स्टोर दिखाऊंगा आपने कि क्या मेरी भी बुक ब्लॉक हो रही है या आप लोगों की ही बुक ब्लॉक हो रही है। अगर तो ये बग होता है इंटरनेशनली तो फिर क्या होता कि हमारी भी जो है ना वो बुक ब्लॉक होती और आपकी भी होती और पूरे पाकिस्तान में होती। अगर ये नहीं है, अगर हमारी बुक लाइव हो रही है आपकी ब्लॉक हो रही है, तो इसके अंदर रीजन क्या है कि आपकी बुक के अंदर जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो भी आज बताने वाला हूँ। इसलिए आपने मेरे इस चैनल को भी जो है ना वो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो और अपडेट जो है ना अमेज़न केडीपी के रिलेटेड मिलती रहे। तो ये हमारा चैनल है जी टेक्निकल टीएम लैब, तो इसको लाजमी जो है ना सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 11, जिसके अंदर हम यही सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि मैंने सोचा जो है ना लोग भी कमेंट्स इसके ऊपर कर रहे हैं, तो आप सब लोगों की हेल्प हो जाए इस लेक्चर के थ्रू। तो चलते हैं। उससे पहले मैं कुछ अपने यहाँ पर आपको स्टोर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये चेक कर ले, ये मेरा एक स्टोर है। ठीक है, ये बहुत ओल्ड स्टोर है, आपके सामने है, इसके ऊपर अर्निंग भी आपके सामने है। ये चेक कर ले, मैं अभी इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके जो है ना आपको दिखा देता हूँ। और इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमने बुक लिस्ट की या कोई इस तरह का के ऊपर कंफर्म करके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अब आपको सारी अपडेट साथ साथ देता चलूंगा। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैं लाइफ टाइम करता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना हमारे इस अकाउंट की सेल भी आपके सामने आ जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसकी बुक भी आपको दिखाता हूँ कि हमारी बुक लाइव है या नहीं है। तो इधर हम आते हैं बुक शेल्फ के ऊपर। अभी मैं आपको तीन चार अकाउंट दिखाता हूँ, पहले नहीं, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है। उसके बाद जो पॉइंट है जिसकी वजह से बुक ब्लॉक हो रही है वो भी आपको सारे समझाता हूँ। वीडियो साथ जुड़े रहना है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत सारा जो है ना नॉलेज मिलेगा। आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और बहुत सारी आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो अगेन नहीं करेंगे और आपकी बुक लाइव होंगी। तो यहाँ पर आप आते हैं, तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, ये है जी 12 अगस्त 2024 को बुक इसी मंथ के अंदर जो है ना वो लिस्ट की गई है, मतलब कि 12 डेट को। ठीक है, 12 अगस्त को। तो ये चेक कर सकते हैं, लाइव है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इधर ये चेक कर लें, मतलब कि सारी जो है ना वो बुक्स इधर लाइव हैं और इसके ऊपर काफी बुक्स हैं। ठीक है, इस स्टोर के ऊपर तो सब की सब लाइव हैं, कोई बुक भी ब्लॉक नहीं है। तो इधर मैं जो है ना, ये भी आपने देख लिया, आपके सामने है आप ये स्टोर। ठीक है, कोई बुक ब्लॉक नहीं है। तो उसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, इधर मैं आता हूँ, ये भी मेरे पास एक स्टोर है, ये चेक कर लें। ठीक है, इसके ऊपर 29 बुक्स लगी हुई हैं, अगस्त 1 टू जो है ना 29 तक जो है ना 2024 की ये अर्निंग भी आपके सामने है। ठीक है, मतलब कि $873 अर्निंग इसकी आपके सामने है। और ये भी स्टोर जो है ना, ये भी मतलब कि काम कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी सारी जो बुक्स हैं वो लाइव हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखना ये है कि आपकी बुक क्यों ब्लॉक हो रही है, इसके अंदर क्या मेनली रीजन है। इसके थोड़े से टाइटल जो है ना ब्लर कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा अकाउंट है, सिक्योर मैंने रखना है। तो ये चेक कर ले, मतलब कि ये भी सारी बुक्स आपके सामने लाइव हैं, ये चेक करें। तो अब ये भी देख लिया, एक और स्टोर भी भाई आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इधर आते हैं, तो मतलब क्या है कि भाई आपकी बुक क्यों ब्लॉक हो रही है आपको दिखाता हूँ। क्योंकि हमारा एक जो है ना वो मतलब सब्सक्राइबर या स्टूडेंट समझ लीजिए, जिसने मुझे अपना अकाउंट की एक्सेस दिया है और कह रहा था कि मेरी बुक ब्लॉक हो रही है, उसके अंदर क्या रीजन आया वो भी बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी स्टोर आपके सामने है, यहाँ पर आप चेक कर लें, सारी बुक्स इधर लाइव है, ये टोटली चेक करें। मतलब कि अगर तो ये बग होता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिकली बुक जो है ना वो ब्लॉक हो रही है। ठीक है, अमेज़न के अंदर कोई बग आया हुआ है, अमेज़न वाले पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे इनका यही आंसर है कि भाई आपके सामने जो है ना लाइव सबूत है, मैंने स्टोर, अगर मतलब कि ऑटोमेटिकली स्टोर आपके ब्लॉक हो रहे होते आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि आप इसका रीजन क्या है, ये रिपोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। थोड़ा सा जो है इंटरनेट स्लो है आजकल, आपको पता है जैसे चल रहा है जो है ना बहुत कम है। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो ला दी जाएगी, ताकि आप इससे जो है ना वो इसके रिलेटेड अटैच रहें, ताकि आपको सारी समझ आती रहे। यहाँ पर भी ये चेक कर सकते हैं आप, मतलब कि यहाँ पर भी सेल आ रही है, मतलब ठीक है। तो अच्छी खासी सेल इसकी भी है, लेकिन थोड़ी स्लो भी हो जाए, देख लेते हैं। थोड़ी बहुत ही आ ही रही है, क्योंकि इनके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो जिस अकाउंट के ऊपर काम हो रहा है उसकी भी अर्निंग मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, उसके ऊपर अराउंड अबाउट जो है ना वो मतलब कि 800 प्लस जो है ना वो डॉलर थे। तो मतलब क्या है कि आप ये चेक कर सकते हैं। आप इधर जो है ना मैं इसको लाइफ टाइम के ऊपर लेता हूँ। अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई अर्निंग भी हो रही है और इसके अंदर जो है ना वो मतलब कि सेल भी आ रही है, बुक भी लाइव है, पाकिस्तानी स्टोर हैं ये सारे। तो अब मेन बात आती है कि आपकी बुक क्यों नहीं ब्लॉक हो रही, उसके अंदर क्या इशू आ रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इधर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को आपने समझना है जिसकी वजह से आपकी बुक आजकल ब्लॉक की जा रही है। तो सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने सर्च करके निकाला है ताकि आपके सामने रख सकूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, इफ योर बुक इज ब्लॉक इट्स बिकॉज देयर प्रॉब्लम इट्स, मतलब कि ये जो आपकी बुक ब्लॉक हो रही है ना इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, इन्फेरिंगमेंट, मतलब क्या है कि कॉपीराइट भी हो सकता है, ट्रेडमार्क की वजह से भी आपकी बुक ब्लॉक हो सकती है। उसके बाद जो है ना आप जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मतलब कि गाइडलाइन की, उसकी वजह से भी आपकी बुक जो है ना वो ब्लॉक की जा सकती है। और इसके अंदर आपको एक ही मेल रिसीव होता है, वो आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर वो सारी चीजें आपको बताते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि उसके अंदर मेनली हमें कोई चीज मिल नहीं रही, उसके अंदर एक आपको लिंक मिलता है।
उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करके उनकी गाइडलाइन को रीड करना है, और उसके अंदर अगर आपकी उस गाइडलाइन के मुताबिक बुक है, फिर भी बुक ब्लॉक हुई है, तो फिर इस बुक के ऊपर जो आपकी ब्लॉक हुई है उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं। अपील करेंगे तो आपकी बुक अनब्लॉक की जाएगी। अब अपील के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है तो उसको अपील करके अनब्लॉक कैसे करवाया जा सकता है। तो लाजमी से मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपको वो भी वीडियो आसानी से मिल सके। अब नेक्स्ट आते हैं, तो इसके अंदर कुछ और पॉइंट आते हैं जिनकी वजह से बुक ब्लॉक होती है। अब इसने तो सिंपली हमें बताया गाइडलाइन के अंदर जो लिखा हुआ है कि भाई आपका कॉपीराइट कंटेंट हो सकता है, ठीक है, ट्रेडमार्क आ सकता है, या फिर आप खिलाफ वर्जी करते हैं पॉलिसीज की, जिसकी वजह से आपकी बुक जो है ना वो ब्लॉक की जा सकती है। लेकिन इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट भी तो आते हैं ना, ये आप कॉपीराइट के अंदर बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, उनको देखते हैं हम। सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है ना इधर, ठीक है, ये मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक सारी चीजें निकाली हैं, ठीक है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ताकि आपकी थोड़ी सी जो है ना वो हेल्प हो जाए, आप इजीली इसको जो है ना वो सीख ले। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है जी कीवर्ड स्टफिंग। अब ये कीवर्ड स्टफिंग क्या चीज है, इसकी वजह से भी बुक ब्लॉक हो जाती है। मतलब कि मैं सिंपली अगर आपको कहूँ, कोई भी आप जो है ना ट्रेंडिंग कीवर्ड्स उठाकर जो है ना अपनी बुक के कीवर्ड 7 बॉक्स के अंदर लगाएंगे तो आपकी बुक जो है ना वो ब्लॉक कर दी जाएगी। या फिर आप ऐसा कीवर्ड्स अपनी बुक के 7 कीवर्ड्स के अंदर लगा देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता आपकी बुक के साथ। अगर सिंपली मैं कहूँ तो मतलब क्या कि आप लिख देते हैं दिस बुक माई फ्री बुक, ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक बुक, इस तरह का अगर आप यूज करेंगे। या फिर आप कोई ट्रेंडिंग कीवर्ड्स उठा लेते हैं, जैसे आजकल इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है, तो आप क्या करते हैं कि वो कीवर्ड्स लगा देते हैं ये सोच करके हमारी बुक जो है ना वो रैंक करेगी। तो इस तरह मतलब कि उस वर्ड का आपकी बुक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस तरह का कोई वर्ड आप लगाएंगे वो आएगा कीवर्ड स्टफिंग के अंदर, जिसकी वजह से आपकी बुक ब्लॉक की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है एडिंग योर बुक इन इररेलेवेंट कैटेगरी। मतलब कि ऐसी कैटेगरीज के अंदर आप बुक को जो है ना वो लॉन्च करवा देते हैं जिस कैटेगरीज के अंदर आपकी बुक का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब कि आपकी बुक है ब्यूटी के रिलेटेड और आप क्या कर रहे हैं बिजनेस के अंदर उसको लॉन्च करवा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, आपकी बुक ब्लॉक हो जाएगी। इन चीजों को आपने लाजमी देखना है। आगे आ जाता है रिपिंग ऑफ द टाइटल फ्रॉम एन अदर बुक। अब क्या करते हो आप कि किसी भी बुक का जो ट्रेंडिंग बुक है, जो आपके टॉपिक के रिलेटेड बुक अमेजोन के ऊपर लिस्ट पहले हुई हुई है, तो आप क्या करते हैं उसी बुक का कीवर्ड्स उठाकर, मतलब एक टाइटल उठाकर, सब टाइटल उठाकर अपनी बुक का एज इट यूज करेंगे तो भी आपकी बुक ब्लॉक होगी। ये माइंड में रखना, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रीमियम कोर्स था, तो इसके अंदर ही हम ये लेक्चर जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा चलें आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 के अंदर आता है पिन नेम इमिडिएटली ऑफ अ मतलब कि फेमस आथर। अब होता क्या है कि आप एक फेमस आथर जो है उसका नेम यूज कर लेते हैं अपना, मतलब कि एज अ अपना मतलब कि टाइटल वो आथर नेम रख लेते हैं। मतलब क्या है, जैसे स्टीफन किंग हो गया, जेके रोलिंग हो गया, ये क्या है, ये एक जो है ना वो फेमस आथर हैं, ये मतलब कि इनके आथर नेम से ही इनकी बुक जो है ना वो सर्च की जा रही होती हैं। तो आप क्या करते हैं कि भाई आप सोचते हैं कि ये जो है ना बहुत अच्छा जो है ना नेम है, इस नेम से लोग रिसर्च करके जो है ना बुक निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करता हूँ मैं अपने जो है ना या तो कीवर्ड्स बॉक्स में लगा लेता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा लेता हूँ, टाइटल में लगा लेता हूँ इस वर्ड को, या फिर अपनी बुक का ही जो है ना वो ये मतलब ये नेम रख लेता हूँ, अपना ऑथर नेम रख लेता हूँ। तो फिर भी आपकी बुक ब्लॉक होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉइंट हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट अंडर द सेम आइडेंटिटी। अब ये थोड़ा सा मतलब हट के है, लेकिन इसका भी मतलब आपको समझा देता हूँ कि अगर आप एक ही जो है ना वो आइडेंटिटी के ऊपर मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाता है, सिंपल। उसके बाद यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म। अब ट्रेडमार्क टर्म क्या है, यही मतलब कि उसने भी हमें ऊपर बताया कि आपका ट्रेडमार्क जो है ना वो आ सकता है, ठीक है। मतलब कि एक आप जो है ना वो लेते हैं, मतलब कि टाइटल, जैसे कोई भी टाइटल आप ले लेते हैं, जैसे ये एक टाइटल है वाई इज माई बुक ब्लॉक्ड ऑन केडीपी। ये एक टाइटल है, आप देखें इसके ऊपर ही अगर बुक लिखी जा रही होती, ठीक है, तो ये मैं मतलब कि ये टाइटल अपनी बुक का रखता तो मैं इसको लॉन्च करवा देता। उसके बाद अगर कोई पर्सन इसके ऊपर बुक बनाता, ठीक है, तो उसकी बुक हैज इट अगर बनाता, इसके ऊपर ट्रेडमार्क ना भी होता तो इसके ऊपर हैज इट मतलब बुक बनती, तो बुक ब्लॉक हो जाती। अगर मैं इसके ऊपर ट्रेडमार्क लगवा देता, ट्रेडमार्क मेन क्या होता है कि आपका जो कीवर्ड्स होता है उसको जो है ना रजिस्टर करवा लिया जाता है। मतलब कि जैसे ऐसा समझ ले सिंपली, अगर मैं कहूँ ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर FBR है, ठीक है, एक अदारा है, उससे हम क्या करते हैं अपना एक ब्रांड बनाते हैं, उसका एक नेम रखते हैं, और उसका हम जो है ना जो नेम रखते हैं हम चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा जो है ना उसका नेम यूज ना करे। तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर जो है ना FBR अदारे से उसको रजिस्टर करवाते हैं, और उसको हम मतलब कि उस अदारे को मतलब मंथली या ईयरली टैक्स पे करते हैं, ताकि ये जो है ना हमारा कोई बंदा ये वाला हमारा जो है ना ब्रांड नेम यूज ना करे। तो वो अदारा क्या करता है कि वो उसको रजिस्टर कर देता है कि ये आप जो आपका कीवर्ड्स है इसको कोई मतलब कि यूज नहीं कर सकता।
तो होता क्या है कि अगर कोई यूज करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो इसलिए जो है ना मतलब ट्रेडमार्क इस तरह से होता है कि अगर मैं ये टाइटल अपना कर लेता मतलब कि रजिस्टर एफबीआर अदारे से, तो होता क्या, अगर आप यूज करते तो आपकी बुक भी ब्लॉक की जा सकती है। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल से जो है ना वो मतलब कि रजिस्टर होता है, तो इसलिए जो है ना वो और कोई सिस्टम होगा। मतलब कि जब आप देखें ना, ये इंटरनेट, मैं पाकिस्तान की बात करके आपको एग्जांपल दे रहा था, लेकिन ये बुक चलती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो इनका जो ऑथर होता है वो भी मतलब कि अपनी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको रजिस्टर करवाता है, ताकि मतलब कि जितनी भी कंट्री हैं उनके अंदर कोई बंदा इसको यूज ना कर सके। तो नेक्स्ट आ जाता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म अब क्या होता है कि जो कंटेंट पहले यूज हो चुका है, यानी एक मतलब कि आर्टिकल लिखा हुआ है, एक बुक लिखी हुई है, आप क्या करते हैं, आप हैज इट उसी बुक को दोबारा से जो है ना वो कॉपी पेस्ट करके बनाकर जो है ना पब्लिश करते हैं। तो वो जो कंटेंट आपका होगा वो आएगा प्लेजरिज्म के अंदर, ठीक है। तो वो भी बुक ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है बेंडिंग द सेम बुक टू मैनी टाइम। अब एक बुक होती है, उसको आप क्या करते हैं, स्टोर के ऊपर कई दफा जो है ना पब्लिश कर देंगे। मतलब एक दफा पब्लिश की लाइव होगी, दूसरी दफा आप पब्लिश करेंगे तो वो लाइव नहीं होगी, वो ब्लॉक होगी। दूसरा रीजन, एक बुक आप जो है ना एक स्टोर के ऊपर लिस्ट करते हैं, आप उसी बुक को आप चाहते हैं कि मैं दूसरे स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दूं, तो फिर भी उस दूसरे अकाउंट के ऊपर आपकी बुक ब्लॉक हो जाएगी। तो ये भी देखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आ जाता है 9 आपका, कि अपलोडिंग पब्लिक डोमेन बुक एंड पीएलआर। ये तो मतलब कि कंसेप्ट ही इसको छोड़े ना, ये तो ही ऑफ किया। नेक्स्ट आते हैं जी क्लिकिंग फॉर्मिंग। अब ये क्या चीज होती है कि आप एक बुक बनाते हैं, उसके अंदर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जो है ना लिंक दे देते हैं, इसे कहते हैं क्लिकिंग फॉर्मिंग। मतलब क्लिक फॉर्मिंग के अंदर ये आ रहा है ना, आप क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं, उसके अंदर जो है ना आप क्या करते हैं, अपना टिकटॉक का जो है ना वो लिंक दे देते हैं, उसके बाद अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, यूट्यूब। आप चाहते हैं कि अगर जब लोग हमारी बुक को परचेज करेंगे, रीड करेंगे, तो वो इस लिंक के थ्रू हमारे जो है ना अकाउंट के ऊपर भी आएंगे, इससे हमारी ट्रैफिक आएगी। तो इस तरीके को भी फॉलो नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये भी गाइडलाइन के मतलब जो केडीपी हैं उसके रूल्स के खिलाफ है ये चीज। उसके बाद आता है रिपीटेड कंटेंट। अब ये क्या होता है, एक कंटेंट जो केडीपी के ऊपर पहले पब्लिश हो चुका है उसको दोबारा आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो डायरेक्टली ब्लॉक होंगे। अब पॉइंट नंबर हमारे पास आ जाता है जी 12, क्रॉपिंग बुक कवर। तो अब इसके अंदर क्या चीज देखनी होती है, बहुत सारे लोग ऐसे शाने लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम जो है ना ये बुक बहुत अच्छी चल रही है, इसका कवर जो है ना क्रॉप करके अपनी बुक के ऊपर एज इट लगा देते हैं। इस तरह के भी लोग हरकतें करते हैं, जो न्यू न्यू होते हैं ना, आपने नहीं करनी, वो मतलब लोग होते हैं ना इस तरह के, आप समझ रहे होंगे। तो वो करते हैं कि हाँ, किसी भी अच्छी बुक का कवर जो है ना क्रॉप करके जिसका टाइटल मैच कर रहा है उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही जो है ना चेंजिंग करके लगा देते हैं कि अब जो है ना हमारी बुक भी जो है ना अच्छा कवर दिखेगा और इस तरह सेल होगी। तो ऐसा भी नहीं करना, इस तरीके से भी बुक ब्लॉक हो जाती है। या फिर किसी वेबसाइट ऐसी से आप जो है ना कवर ले रहे होते हैं जो प्रीमियम है, लेकिन आप उससे फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक वाटर मार्क आ रहा होता है, उस वेबसाइट का लोगो लगा होता है। तो उसको अगर आप यूज करते हैं, उसको कवर बनाते हैं, उसके ऊपर वो लोगो लगा हुआ है, तो अब जब आप बुक लिस्ट करेंगे तो वो लोगो ऊपर आपको मतलब कि शो हो रहा होगा अमेजोन को भी, तो वो क्या करेगा, आपकी बुक उस तरीके से भी ब्लॉक कर देगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, एडवांस पॉइंट आपको देने जा रहा हूं, वो है मतलब कि आप एक अकाउंट बनाते हैं अमेजोन केडीपी का, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक अकाउंट है, ठीक है, ये हमारे जो है ना वो मतलब एक सब्सक्राइबर का अकाउंट है। तो आप देखें उसने यहाँ पर बुक लिस्ट की, ये सेल्फ राइटिंग बुक है जो उसने लिस्ट की है, मतलब कि खुद लिखी हुई, ऑथर से लिखवा कर जो है ना ये बुक लिस्ट की गई है। अब ये भी बुक ब्लॉक हुई है, इसका रीजन क्या है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इसका रीजन ये आया कि जब आप आते हैं ना यहाँ पर योर अकाउंट के अंदर, ठीक है, इधर आते हैं, मैं अभी आपको सारी चीजें दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ लें। आप जैसे ही आप योर अकाउंट के अंदर आते हैं, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपसे एक स्टेप पूछा जाता है, वही स्टेप मैं इधर आपको बताने वाला हूं। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपने करना भी नहीं है, तो फिर आप जो है ना वैसे ही चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर ये आपको पहले एक जो है ना वो पॉइंट मिलता है योर अकाउंट के अंदर अकाउंट डिटेल, ये आप दे लेते हैं सारी जो है ना, ये आपकी मतलब वेरीफाई हो जाती है, ये चेक करें जैसे इस अकाउंट की वेरीफाई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अकाउंट डिटेल आ जाती है, ये फिल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास गेटिंग पेड का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आपसे पूछा क्या जाता है, यहाँ पर ये चेक करें। इसके अंदर वो कहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन दे अपने बैंक की, जिसके अंदर आपने जो है ना अपनी पेमेंट लेनी है। तो यहाँ पर आपने एक अपने जो है ना वो पायोनीर अकाउंट अटैच करना होता है। पहले ये होता था कि अगर हम पायोनीर अकाउंट को अटैच नहीं करते थे केडीपी स्टोर के साथ, तो होता क्या था कि हमारी जो है ना वो पेमेंट जो है ना वो मतलब कि होल्ड रहती है। वैसे भी इसकी जो है ना मतलब केडीपी की 3 मंथ पेमेंट होल्ड रहती है, तीसरे मंथ की लास्ट डेट को जो है ना हमें रिसीव होती है पहली जो इसकी पेमेंट होती है, और जो नेक्स्ट पेमेंट होती है वो हर मंथ जो है ना रिसीव होती है। तो मतलब क्या है कि अगर आपकी पहले 3 मंथ आपका स्टोरेज के साथ पायोनीर का बैंक अकाउंट जो है ना अटैच नहीं भी होता था, तो आपकी बुक लाइव हो जाती थी।
लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपका जो है ना, इस भाई का नहीं था अभी, ये इसने जो है ना यहाँ पर ये देखें अभी जो है ना, कल ही हमने इसके साथ जो है ना ये वो लिंक किया है, ठीक है। तो मतलब कि अगर अभी आप नहीं करते तो यहाँ पर आपके ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, अनकम्प्लीट योर अकाउंट, ठीक है, मतलब कि इसके बगैर आपका अकाउंट ही अनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है ना ये लाजमी जो है ना फिलअप करना है, आप पायोनीर पहले इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऐड एन अदर बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें ये बॉक्स मिलता है कि आप जो है ना अपना इधर बैंक अकाउंट अटैच करें। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का आपने करना होता है पायोनियर अकाउंट, जैसे हमारा पहले इधर है। यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, री इंटर अकाउंट नंबर, उसके बाद रूटिंग नंबर, उसके बाद जो है ना आपने इंटरफेयर रखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी और अकाउंट होल्डर नेम आएगा आपका। उसके बाद आपने इंटर योर न्यू एड्रेस, या फिर इधर आपने सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये डिटेल डाल के इधर से ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड करवा देना है। मतलब क्या है कि ये पायोनियर अकाउंट जस्ट पाकिस्तान के अंदर इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं, और कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आपको कंसेप्ट ये लाजमी करना है। इसके बगैर आप, इस भाई का रीजन ही ये आया है, मसला ये बना है कि इसने अटैच नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से इसकी जो है ना वो बुक, इसने पहली दफे तीन की तीन बुक जो है ना वो लिस्ट की हैं। तो तीनों की तीनों ये देख लें, एक इंटरव्यू के अंदर है और इसके ऊपर ये दो बुक ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन इशू आया है। आप देखें ये भी बुक आप जो है ना देखते हैं, अगर लाइव होती है तो ठीक है, अगर नहीं अदरवाइज लाइव होती तो ये ब्लॉक होती है, तो फिर हम इनकी अपील करेंगे, ठीक है। अपील करने के बाद इनको अनब्लॉक करवाएंगे और फिर दोबारा से इनको जो है ना रीपब्लिश करेंगे। तो अगर ये नहीं करता तो मैं इसके बाद जो है ना एक अपील भी करूंगा, और उसके बाद जो है ना मैं एक न्यू बुक जो है ना लिस्ट करके उसको लाइव करके इस स्टोर के ऊपर आपको नेक्स्ट जो है ना वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि वाकई में जो है ना बुक लाइव हो गई है। तो ये सीन होता है। अगर आपको अपील करने का, अगर आप लोगों की बुक ब्लॉक होती है, आपने अपील करना सीखना है, कैसे अपील हम कर सकते हैं, या आपका स्टोर ब्लॉक होता है, टर्मिनेट होता है, उसके ऊपर अपील करने का तरीका सीखना है, तो फिर नीचे लाजमी कमेंट्स कर देना, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कैसे आप जो है ना अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी ब्लॉक बुक को अनब्लॉक करके रिपब्लिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके आके ऊपर लाजमी क्लिक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।